नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल टेक आईटीआई में। आज मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिक्रूटमेंट के बारे में लेकर आई हूँ। तो मैं बहुत बम्पर वैकेंसी आया है, 265 पोस्ट है, तो आज मैं इसके बारे में बताने वाली है। तो सबसे पहले आप जानिए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो इटारसी है, ये भारत सरकार की एक रक्षा से जुड़े फैक्ट्री है। ठीक है, रक्षा मतलब हो गया हमारा डिफेंस से जुड़ा भी जो भी सेक्टर होता है उससे जुड़ी ये फैक्ट्री है। ये मध्य प्रदेश के, याद रखना है, ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुर में स्थित है। ठीक है, नर्मदापुरम में स्थित है। जिला का नाम इटारसी है। ठीक है, तो इटारसी की ये फैक्ट्री है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। तो देखिए ये हमारा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के तहत हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी वाला आता है। ये हमारा टेन्योर बेस्ड है। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है ना, उस टाइप से है। तो ये 1 साल का है, लेकिन ये जो है मैक्सिमम 4 साल तक ये बढ़ा सकता है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप आईटीआई किए हुए हैं और उसके साथ साथ अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्किल्ड पर पहले क्या होता था, सेमी स्किल्ड के लिए आता था, तो वहाँ पे हमारा बेसिक जो होता है वो कम हो जाता था। लेकिन हमारे यहाँ पे बेसिक ज़्यादा है, 19,900 प्लस डीए हमारा इसमें बेसिक है। इसमें हमारा ग्रॉस जो है वो लगभग 31,600 या फिर 32,000 के अप्रॉक्स आपका सैलरी जो है वो बनेगा। ठीक है, इन हैंड आपको 32,000 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे यूआर में 108 सीट है, ओबीसी में 39 सीट है, एससी अगर आप कैंडिडेट है तो 39 है, एसटी है तो 53 और ईडब्ल्यूएस है तो 26 और एक्स सर्विसमैन है तो 26 है हमारा। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है ना, ये केमिकल बेस्ड है। ठीक है, केमिकल सीपीडब्ल्यू है ना, मतलब केमिकल प्रोसेस वर्कर की यहाँ पे जरूरत होती है। तो यहाँ पे पीडब्ल्यू कैंडिडेट जो होते हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि वैकेंसी को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है अगर वो अथॉरिटी चाहे तो। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या क्या होनी चाहिए। तो आपका सर्टिफिकेशन होनी चाहिए एनसीवीटी से, मतलब कि आपका एनसीवीटी से जो भी आप अप्रेंटिसशिप किए हैं वो अप्रूवल होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर ट्रेड आपका एओसीपी है, मतलब अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट है, तो इसके लिए यहाँ ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ये बहुत ज़्यादा ही उसको प्रीफर कर रहा है। ठीक है, सेकेंड केस में हमारा फीडर्स ट्रेड में हमारा जैसे आईएमसीपी, एमएमसीपी, एलएसीपी, पीपीओ, फीटर जनरल, मशीनिस्ट, टर्नर, शीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिक इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक्स, RACT, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक, अगर ये सबसे आप किए हुए हैं तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जिन्होंने एओसीपी ट्रेड से अप्रेंटिसशिप किया है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किया है, ठीक है, तो उसके लिए ये प्रायोरिटी उसको पहले दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा कोई एओसीपी ट्रेड ही है लेकिन दूसरा गवर्नमेंट हो गया या प्राइवेट से आपने किया है, तो इसके बाद इसको आपको मतलब ये देगा। ठीक है, वैलिडिटी ज़्यादा अच्छे से वो प्रायोरिटी देगा। ठीक है, फिर दूसरा में, थर्ड में आपका क्या आ रहा है कि कोई भी उसके बाद जो फीटर स्ट्रीम आपने ये सब देखा था ना, RACT, मशीनिस्ट, टर्नर, जो भी आप देखे थे, उसके बाद आपने किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट से किया है, उसके बाद आपको वो लेगा। मतलब इसके लिए जो आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से एओसीटी ट्रेड से है उसको वो ज़्यादा प्राथमिकता देगा। ठीक है, फिर देखिए एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 40 साल होनी चाहिए। ये एज क्राइटेरिया 27/3/2026 से ये पब्लिश्ड होगा। ठीक है, उसके बाद से वो देखा जाएगा, तो उसके ये में 18 से कम और 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर SC ST है तो 5 साल के लिए रिलैक्सेशन है, OBC है तो 3 साल के लिए रिलैक्सेशन है, एक सर्विसमैन है तो जो भी आपका मिलिट्री सर्विस है और प्लस 3 साल का इसका मतलब छूट मिलेगा आपको। ठीक है, कोई इसमें चार्जेस, ये बहुत अच्छा है, ये एप्लीकेशन फ़ी नील है, कोई चार्जेस आपको नहीं लग रहा है इसमें। अब बात करते हैं कि हम लोग इसमें अप्लाई कैसे करें। तो ध्यान रखना है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। ये आपका जो ये म्यूनिशिएशन india.in
है, मतलब munitionsindia.in पे, या फिर आपको इस वाले पोर्टल पे मिलेगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको डाउनलोड करना है आपको। उसके बाद आपको कैपिटल लेटर से लिखना है उसके ऊपर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये लिखना है आपको, और सारा कैपिटल लेटर से लिखना है, ठीक है। और इस जो एड्रेस है उस पर आपको भेज देना है, ठीक है। और ये फॉर्म याद रखना है 27 मार्च से जो पहले है ये पहुंच जाना है, ठीक है। 27 मार्च से पहले ये पहुंच जाना है, इसलिए फॉर्म को आप जल्दी से जल्दी भरिएगा। रिम्यूनरेशन का बात करते हैं तो याद रखना है, इसमें देखिए यहाँ पे सेंट्रल डीए जो होता है वो डियरनेस अलाउंस, ये आपका ये वैलिड होगा, ठीक है। मतलब कि आपका जब इंडस्ट्रियल होता है या स्टेट होता है तो उसमें आपका डीए जो होता है वो बहुत कम मिलता है, ठीक है। लेकिन सेंट्रल में आपका अच्छा खासा आपको सैलरी जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको एचआरए भी दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस है ये भी आपको दिया जाएगा। और अगर केस में इन केस अगर अवेलेबिलिटी कंपनी नहीं देती है तो फिर आपको क्वार्टर्स जो है वो अलॉट किया जाएगा, ठीक है। फिर आपका इंक्रीज हर साल जो है, जैसा कि आपका गवर्नमेंट डिसाइड करती है, 3% जो होता है वो एनुअल इंक्रीज भी किया जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो पीएफ है वो कटा जाएगा, ठीक है। ईपीएफ का भी है, जैसे 12% जो है वो देती है सरकार, वैसा ईपीएफ भी आपका कटा जाएगा। उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा अलावेंस की बात करें तो देखिएगा यहाँ पे आपको नाइट शिफ्ट जो होता है वो देगा नहीं, लेकिन अगर इन केस आपको अगर ये इमरजेंसी हुआ तब वहाँ पे आपको नाइट शिफ्ट अलावेंस भी दिया जाएगा, नाइट शिफ्ट ड्यूटी दिया जाएगा। लेकिन जो अलावेंस है वो एट पर रेगुलर एम्प्लॉय, जैसा कि रेगुलर एम्प्लॉयज़ को देता है वैसा आपको आपकी सैलरी जो है वो मतलब बनाई जाएगी, नाइट ड्यूटी अगर दे रहा है तो, ठीक है। और फिर और क्या है कि इसमें रिस्क अलाउंस भी बहुत ज़्यादा ही होता है, क्योंकि आप मतलब केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हो, केमिकल जैसा रिस्क हैंडल कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको अलाउंस भी आपको अच्छा खासा दी जाएगी। जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो याद रखना है कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ये सेना के लिए जो ना बारूद हो गया, विस्फोटक हो गया, गोला बारूद हो गया, ये सब बनाने की काम आती है ना, हैंडलिंग ऑफ मिलिट्री एक्सप्लोजिव हो गया, ठीक है। तो गोला बारूद जो है वो बनाने की काम आती है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा मोड ऑफ सिलेक्शन। अब सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा ये देखते हैं। इसमें जो है वो कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। याद रखना फर्स्ट प्रेफरेंस जो होता है वो किसको दिया जाएगा, तो जो एक्स अप्रेंटिसिप है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, जो एओसीपी ट्रेड से है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। दूसरा प्रेफरेंस जो है वो एओसीपी अप्रेंटिसिप एओसीपी ट्रेड से है, लेकिन उन्होंने जो मतलब अप्रेंटिसिप किया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एंड एओसीपी ट्रेड अप्रेंटिसिप फ्रॉम, मतलब कोई भी गवर्नमेंट और प्राइवेट से है और उसका गवर्नमेंट का एफिलिएशन है, उसको भी उसका जो है वो दूसरा प्रेफरेंस दिया जाएगा। और थर्ड प्रेफरेंस जो भी हमारा फीडर ट्रेड से था, फीडर ट्रेड में कौन कौन जो भी था हमारा वो सब को दिया जाएगा। तो इसमें लेकिन फीडर ट्रेड में क्या 3 मंथ ट्रेनिंग जो होनी चाहिए, मतलब 1 मंथ एक्सटेंसिव इन हाउस एंड 2 मंथ ऑन जॉब, ठीक है। 2 मंथ जो 1 मंथ जो होता है वो इन हाउस में एंड 2 मंथ जॉब में जो है उसके लिए हमारा थर्ड प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। फ्रॉम एनी MIL ग्रुप ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, मतलब कोई भी ग्रुप ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अगर 3 मंथ का ट्रेनिंग किया है तब उसको थर्ड प्रेफरेंस दिया जाएगा। और फोर्थ प्रेफरेंस जो है वो जो है ये सब ट्रेड के लिए दिया जाएगा, IMCP MMCP ये सब जितने भी हैं उसको जो है, और कहीं पे भी वो गवर्नमेंट और प्राइवेट कहीं से भी वो किया गया है अप्रेंटिसशिप, उसको फोर्थ प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। इसमें याद रखना है, देखिएगा यहाँ पे 80% और 20% का यहाँ पे वेटेज रखा गया, मतलब 80% आपका जो है वो मार्क्स पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। NCVT की तरफ से जितना भी मार्क्स आपका आया हुआ है वो 80% का वेटेज होगा, और 20% जो होगा वो ट्रेड टेस्ट। आप अगर आपको 80% वहाँ पे हो गया और 20% आपको इटारसी में ही जाके ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट करवाया जाएगा, तो वहाँ पे 20% अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपका दोनों मिलके फिर 100% जो होगा वो मार्क्स पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसमें आपको और भी कुछ नहीं है, मतलब इसमें बताया गया कि एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो अच्छे से आपको करेक्टली भरना है, नहीं तो आपको रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब आप ध्यान रखिएगा इसमें। उसके बाद जितने भी अदर बेनिफिट्स हैं ये सब आपको दिखाया गया है इसमें। उसके बाद जो भी आपका OT प्रमोशन के क्या क्या है ये सब के बारे में आपको दिया जाएगा, ये सब बताया गया है आपका। उसके बाद देखिएगा ये जो है आपका, ये आपका बताया गया है कि ये सब जो है हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ कहाँ है ये बताया गया है, और हाँ ठीक है, ये सब कहाँ कहाँ है ये सब के बारे में ये बताया गया है, ठीक है। और
मेन है हमारा ये फॉर्म, देखिए यही फॉर्म है आपको, और इसी में जो है ना, टू द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम मध्य प्रदेश, ये है, इसी पे आपको भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यही एप्लीकेशन फॉर्म आप मतलब प्रिंट निकाल लीजिएगा, और इसी में आप अपना रिसेंट जो साइज़ का पासपोर्ट है उसको डालिएगा। ठीक है, इसमें आप सारा जो है वो कैपिटल लेटर से आप इसको फुल फिल करेंगे, नेम डालना है, फादर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है, एज आपको डालना है, नेशनलिटीज़ क्या है, हिंदू मुस्लिम क्या है आप लिखेंगे, कैटेगरी आपका क्या है वो लिखेंगे, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस, अगर नहीं है तो नो, डिसेबिलिटी में तो इसमें डिसेबिलिटी के लिए तो है ही नहीं, तो इसमें नो ही कीजिएगा आप। ठीक है, पिन कोड और एड्रेस आपको डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, ईमेल आईडी हो गया। ठीक है, आपका विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब आपका आइडेंटिफिकेशन, जैसे आपके मतलब हाथ में तिल है, मोल ऑन द लेफ्ट हैंड, ऐसे करके आप डाल सकते हैं। ठीक है, मीडियम ऑफ ट्रेड टेस्ट, आपने जो ट्रेड टेस्ट किया है तो इंग्लिश में है या हिंदी में है वो आपका मीडियम डालना है। ठीक है, अगर आप बिहार से है तो बिहार में जनरली हिंदी ही होता है तो आप हिंदी डालेंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल, आप अपने स्कूल का नाम डालिएगा। ठीक है, कौन से यूनिवर्सिटी से किए हैं, बिहार बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से, कौन से बोर्ड से यहाँ पे करेंगे, एग्जामिनेशन कब पास किए हैं, पासिंग ईयर है ये डालेंगे आप। ठीक है, ट्रेड कौन सा है वो उसके बारे में डालेंगे आप। ठीक है, मतलब कि NCVT एग्जामिनेशन में आपने क्या 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 किया है, अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से है तो वहाँ पे नहीं तो फिर अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से है तो वहाँ पे आप अपना जो भी है उसको डालिएगा। ठीक है, जो अप्रेंटिसशिप का डिटेल है वो डालेंगे ना, उसके बाद देखेंगे। और अगर अभी आप काम कर रहे हैं, डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगर और भी एक्सपीरियंस है, एम्प्लॉयमेंट है, अगर अभी आप काम कर रहे हैं तो उसके बारे में आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ये सब हमारा सारा हुआ। देख लीजिए इसमें क्या क्या डालना है, डेट ऑफ बर्थ आप डालिए, डेट ऑफ बर्थ आपका 10th का जो मार्कशीट होगा वो डाल सकते हैं, आपका एजुकेशन, आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको फ़ोटो कॉपी करके आपको इसमें डालना है। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसमें क्या क्या डालना है। ठीक है, इसको डिक्लेरेशन में आप यहाँ पे अपना साइन करके उसके बाद फिर आप इसको उसी एड्रेस पे भेज दीजिएगा। ठीक है, तो हम ये सारे फॉर्म को नीचे अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, अगर आपको वहाँ से डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है, तो ऐसे ही ITI से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स है उसको जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो ये फॉर्म को ज़रूर से भरिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारी जानकारी